बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 क्लास 11 चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विसेज जो आपके बिजनेस करने में हेल्प करती है। बिजनेस मतलब बाइंग एंड सेलिंग। तो बिजनेस सर्विसेज में वो एक्टिविटीज़ आएंगी जो आपके बिजनेस को कंडक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हेल्पफुल होती है। जैसे अगर हम बात करें तो बैंकिंग सर्विसेज, इस सर्विस के थ्रू बिजनेसमैन जो है वो लोन ले सकता है। लोन लेके बिजनेसमैन के पास फंड्स आ जाएंगे, ठीक है, और वो क्या कर सकता है, वो मनी को बैंक में डिपॉजिट करवा सकता है, ठीक है। इंश्योरेंस की बात करें, आप इंश्योरेंस करवा के अपने रिस्क को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ये हेल्प करता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। वेयर हाउसिंग, ये हेल्प करेगा गुड्स को स्टोर करने में ताकि गुड्स क्या हो, खराब ना हो, ठीक है। कम्युनिकेशन, जैसे आपके प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को, ठीक है, मार्केट तक लेके जाएगा। तो ये जो सारी है बिजनेस सर्विसेज है जिसकी हेल्प से बिजनेस जो है वो क्या कर होता है, स्मूथली चलता है। बिजनेस सर्विसेज को हम जो है वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का क्या मतलब होता है, ऐसी एक्टिविटीज जो ट्रेड करने में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। So auxiliary to trade are known as business services. These services are essential and indispensable to the smooth flow of trade industry. तो ये जो सर्विसेज होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो क्या हो, स्मूथली चल सके, ठीक है। सोचो अगर सर्विसेज ही नहीं होगी तो बिजनेस कैसे जो है वो हो पाएगा, ठीक है। बिजनेस को स्मूथली करने के लिए ये सर्विसेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो सर्विस सेक्टर जो है वो इंक्लूड करता है कॉमर्शियल फर्म एंगेज्ड इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग। ये सारी जो हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी आपके सर्विस सेक्टर में आता है। बिजनेस कैन नॉट बी इवन इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ दीज सर्विसेज। बिजनेस जो है वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन सर्विसेज के बिना। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम बिजनेस को कंडक्ट करेंगे इन सर्विसेज के बिना। ये जो सर्विसेज होती है ये मिलके इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो सर्विस क्या होता है, सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी ऑनरशिप। तो सर्विस एक एक्टिविटी होती है, एक परफॉर्मेंस होती है जो एक पार्टी, एक पर्सन जो है वो दूसरे बंदे के लिए करता है, ठीक है। सर्विस जो होती है वो इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी ऑनरशिप, इससे क्या होती है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। आप सर्विस दे रहे हो और सामने वाला उसको अवेल कर रहा है उसके बेनिफिट को, इसमें ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है जैसे कि गुड्स के केस में हुआ करती थी। इट्स प्रोडक्शन में और मे नॉट टाई टू द फिजिकल प्रोडक्ट। अब देखो, जब हम सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जब हम सर्विस देते हैं, हो सकता है हम फिजिकल प्रोडक्ट के साथ सर्विस दें और ये भी हो सकता है हम प्रोडक्ट के साथ सर्विस ना दें, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो आप एयरप्लेन का एग्जांपल लो, ठीक है। एयरप्लेन में क्या होता है, हमें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी मिलती है प्लस हमें फूड भी मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, प्रोडक्ट के साथ आपको सर्विस मिल रही है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है जिसमें आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता, ओनली सर्विस मिलती है, जैसे सैलून की सर्विसेज, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। किस बिजनेस सर्विसेज का नेचर क्या होता है, किस तरीके की ये सर्विसेज होती है। पहला आता है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि जिसको ना तो देखा जा सके, ना टच किया जा सके, ना स्मेल किया जा सके। उसी तरीके से जो सर्विसेज होती है उसको ना तो हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना उसको स्मेल कर सकते हैं। सर्विसेज को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हेल्थ खराब हुई, आपको कोई इलनेस हुई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया, ट्रीटमेंट दिया, 2-4 दिन की दवाई दी, आपने दवाई ली, आपकी तबीयत क्या हुई, ठीक हुई, रिकवर हुए आप। तो इसमें क्या क्या आपने उसको देखा, सर्विस को टच किया, स्मेल किया, नहीं, आपने फील किया कि पहले मेरी तबीयत ऐसी थी, ठीक है, मेरे को इलनेस थी, अब मैं उससे ठीक हो चुका हूँ, ठीक है। तो सर्विसेज को हम फील कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, अलग अलग कस्टमर की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है सर्विसेज को लेके। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सैलून में गए, आपकी अलग डिमांड है, आप एक अलग ही एक्सपेक्टेशंस लेके गए कि इस टाइप का मेरे को हेयर कट जो है वो चाहिए, ठीक है।
हाँ, अगर आपकी फ्रेंड जाती है उसकी अलग डिमांड होएगी कि नहीं मुझे तो इस टाइप का नहीं, मुझे इस टाइप का हेयर कट चाहिए। ठीक है, तो हर एक कस्टमर की अलग अलग डिमांड रहेगी, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रहेगी सर्विसेज लेते टाइम। फिर आता है इंसेपरेबिलिटी। इंसेपरेबिलिटी का मतलब होता है कि सर्विस के केस में प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों साथ साथ होएगी। फॉर एग्जांपल, आप एक होटल में गए, ठीक है, वहाँ पे जो है जो फूड होगा वो उसी टाइम बनेगा और उसी टाइम आप कंज्यूम करोगे। ठीक है, सर्विस में जो है वो प्रोडक्शन भी और कंजम्पशन भी दोनों साथ साथ होगा। ऐसा नहीं है कि पहले सर्विस प्रोड्यूस करके रख दी, कस्टमर आएगा और उसको लेके आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। सर्विसेज के केस में सर्विस उसी टाइम बनेगी और उसी टाइम कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम करी जाएगी। ठीक है, इन्वेंटरी लॉस्ट। इन्वेंटरी लॉस का मतलब होता है सर्विसेज को हम स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, कि हमने इसको स्टोर करके रख लिया कि हम आज नहीं इसको कल कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सर्विसेज जो है जिस टाइम प्रोड्यूस की जा रही है उस टाइम आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। इसको हम फ्यूचर के लिए जो है वो स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है इन्वॉल्वमेंट। सर्विसेज के केस में कस्टमर का सर्विस देते टाइम जो है प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन जो होता है कस्टमर का, ठीक है, सर्विस डिलीवरी के टाइम पे होना बहुत ज़रूरी होता है उसका पार्टिसिपेशन को। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने गए, क्या वहाँ पे पैसे रख के चले जाओगे? नहीं ना, आप क्या करोगे, उसको जो भी बैंक में क्लर्क होगा उसको दोगे कैश, वो क्या करेगा, आपके कैश को एक्सेप्ट करेगा और आपको रिसीप्ट दे देगा। ठीक है, तो कस्टमर का जो है वो प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है सर्विस डिलीवर के टाइम पे। अब बात आता है टाइप्स ऑफ सर्विसेज। किस किस टाइप की सर्विसेज होती है? पहला आता है बिजनेस सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस करने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, फिर आता है सोशल सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, जो सोशल सर्विसेज होती है वो जो है कुछ सोशल गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए जो है सर्विसेज दी जाती है। ठीक है, जनरली ये जो सर्विसेज होती है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दी जाती है, जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। ये क्या हो रहा है, ये हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। फिर आता है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज का मतलब होता है जो हम खुद कंज्यूम करते हैं, जो हम खुद सर्विसेज जो है लेने जाते हैं। ठीक है, जो पर्सनल सर्विसेज होती है वो हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हर एक कस्टमर जो अपनी अलग डिमांड और एक्सपेक्टेशंस लेके जाएगा सर्विसेज लेने के लिए। ठीक है, तो उसको उसी की डिमांड और उसी की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सर्विस मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, टूरिज्म की सर्विसेज। ठीक है, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होएगी कि मुझे जो है क्या कहते हैं ये इसी प्लेसेस पे जाना है, मुझे ये जो है होटल में फैसिलिटीज़ चाहिए, ऐसा फूड चाहिए। ठीक है, या फिर रिक्रिएशनल सर्विसेज, जैसे कि आप अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस होती है आपको कौन सा फूड लेना है। ठीक है, आपको कौन सी गेम्स खेलनी है। तो ये जो होती है टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती है जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। पहला आता है नेचर। सर्विस जो होती है, सर्विस एक एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल, आप एक सिनेमा हॉल में गए हो मूवी देखने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। गुड्स जो होते हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस चीज़ को आप जो है वो देख सकते हो, टच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, वीडियो कैसेट, इसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। टाइप, सर्विस जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग तरीके की। ठीक है, कस्टमर जो भी डिमांड और एक्सपेक्टेशंस लेके जाएगा उसको उस तरीके की सर्विसेज मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो गुड्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोप लेने गए, ठीक है, तो आपको जो अवेलेबल सोप है वो मिल जाएंगे। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो सोप में ये वाला फ्लेवर चाहिए, मुझे सैंडलवुड, रोज़, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जो वहाँ पे अवेलेबल होंगे उस टाइप के आपको गुड्स मिल जाएंगे। फिर आते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है जिसको ना तो देखा जा सके ना टच किया जा सके। तो सर्विसेज को ना तो हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, तो सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल होती है। जैसे कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट, ना तो हम इसको देख सकते हैं ना हम इसको टच कर सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। गुड्स,
गुड्स जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, जैसे कि मेडिसिन, जिसको देखा भी जा सकता है और टच भी किया जा सकता है। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। सर्विस के केस में कोई भी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। सर्विस एक फैसिलिटी होती है जो प्रोवाइड करी जाती है और जो कस्टमर होता है इसको क्या करता है, रिसीव करता है। गुड्स में जो ऑनरशिप है वो सेल्समैन से कस्टमर को ट्रांसफ़र करी जाती है। इनसेपरेबिलिटी का मतलब होता है कि जो सर्विसेज के केस में जो प्रोडक्शन होता है और जो कंजम्पशन होता है वो एक ही टाइम पे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिनर करने जाते हो एक रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे डिनर उसी टाइम प्रोड्यूस किया जाएगा और कंज्यूमर जो है उसी टाइम उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है। जबकि गुड्स के केस में क्या होता है, प्रोडक्शन अलग टाइम पे होती है और जो कंजम्पशन होता है वो अलग टाइम पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम का प्रोडक्शन पहले हो चुका है, वो स्टोर में आ चुकी है, उसका कुछ दिनों बाद क्या होता है, कंजम्पशन होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस को आप ट्रांसपोर्ट करके कहीं नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है, लेकिन जो गुड्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है। स्टोरेज, सर्विस को आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो कि आज सर्विस को स्टोर कर लेते हैं, कल कस्टमर आएगा उसको दे देंगे, नहीं। ये उसी टाइम जो है क्या करी जाती है, प्रोड्यूस की जाती है और उसी टाइम क्या करी जाती है, कंज्यूम करी जाती है। गुड्स को आप स्टोर करके रख सकते हो। रिटर्न, सर्विस को आप रिटर्न नहीं कर सकते हो। आप सैलून में गए, आपने हेयर कट लिया, आपको पसंद नहीं आया, क्या आप उसको रिटर्न कर दोगे, नहीं ना। तो सर्विस को रिटर्न नहीं किया जा सकता। गुड्स के केस में आप उसको रिटर्न कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंस है गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में।